हेलो एवरीवन, मैं मीनू सिन्हा लॉ एथिक्स में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अबेटमेंट। अबेटमेंट को हिंदी में दुष्प्रेरण कहा जाता है और इसे आम बोलचाल की भाषा में बहकाव या बहकाना कह सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे अपराध केवल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपराधकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति का सहायता या उत्साह मिल जाता है। अन्यथा कोई अकेला व्यक्ति आसानी से किसी अपराध कार्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ऐसी सहायता, सहारा या उत्साह देने वाला व्यक्ति उस अपराध कार्य में वास्तविक रूप से शामिल नहीं होता है, लेकिन मात्र उस अपराध कार्य को किए जाने की भूमिका वो तैयार करता है। फिर भी अपराध विधि में इस तरह के व्यक्तियों के इस तरह के कार्यों को अपराध माना गया है, वह दंडित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण की जगह किसी बात का दुष्प्रेरण भी अपराध कार्य माना गया है, चाहे अपराधकर्ता अयोग्य होने के कारण निर्दोष ही क्यों न हो। धारा 107 के अनुसार वह व्यक्ति किसी बात के दुष्प्रेरण का दोषी होता है जो पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, या दूसरा अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को षड्यंत्र में शामिल करता है, तथा तीसरा उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है। अर्थात सेक्शन 107 के अनुसार 3 तरह से दुष्प्रेरण का कार्य किया जा सकता है। पहला, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन यानी उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। दूसरा, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। और तीसरा, अबेटमेंट बाय एडिंग यानी सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। एक केस है रंगानायकी वर्सेज स्टेट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुष्प्रेरण का कोई वास्तविक तरीका या प्रारूप आईपीसी में नहीं बताया गया है या आचरण द्वारा भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था दुष्प्रेरण। आइए अब हम समझते हैं कि दुष्प्रेरक कौन होता है, दुष्प्रेरक किसे कहते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 में दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार वह व्यक्ति दुष्प्रेरक होता है जो किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या किसी ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता जो मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित न हो तो वह अपराध होता। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को बहकाने का काम करता है किसी अपराध के लिए, और किसी ऐसे कार्य के किए जाने के लिए बहकाने का काम करता है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर नहीं किया जाता जो मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित ना है तो वैसा कार्य अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता में दुष्प्रेरक शब्द को समझने के लिए कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है। तो पहला है कि किसी कार्य का अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए आप स्वयं आबद्ध हो या ना हो। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यह जानते हुए कि झाड़ी के पीछे ब है, स को गोली चलाने के लिए कहता है। स ये नहीं जानता है कि झाड़ी के पीछे ब है और वो गोली चला देता है और जिससे ब की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर दुष्प्रेरण का दोषी होगा। दूसरा है कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपेक्षित प्रभाव डाला जाए। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे स को कहता है कि वह ब की हत्या कर दे, लेकिन स ऐसा करने से मना कर देता है, फिर भी यहाँ दुष्प्रेरण के लिए दोषी माना जाएगा। तीसरा है कि यह भी आवश्यक नहीं है कि अपराधकर्ता
उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा समर्थ हो, या उसका वही आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरित व्यक्ति का हो, या कोई अन्य आशय या ज्ञान हो। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी एक बच्चे को स के भोजन में जहर मिलाने के लिए कह देता है। वह बच्चा भूल जाता है और वह स की जगह द के भोजन में जहर मिला देता है, जिससे द की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर भी वह बच्चा दोषी नहीं माना जाएगा, वो विधि के अनुसार निर्दोष माना जाएगा, लेकिन दुष्प्रेरण का, हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। इसके अलावे एक और स्पष्टीकरण दिया गया है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध माना गया है। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अ ने ब को उकसाया कि वो सी को कहे कि डी की हत्या कर दे। यहाँ पे अ जो है वह दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। और लास्ट है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक अपराध करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर के उस अपराध की योजना बनाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि दुष्प्रेरण क्या है और दुष्प्रेरक किसे कहते हैं। यानी किसी को अपराध के लिए उकसाना दुष्प्रेरण कहलाता है, और वह व्यक्ति जो इस तरह के उकसाने का कार्य करता है वह दुष्प्रेरक कहलाता है। तो आशा करती हूँ कि मेरा आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।